भंते शादी का 1 रुपया भी नहीं लेता है? 1 रुपया वो नहीं लेता। और वह भंते को बुलाए हैं तो बुला के ले जाए, शादी करा के पहुंचा दें, 1 रुपया नहीं ले। भंते के ऊपर एक आरोप लगता है कि भंते को शादी करवाने का अधिकार नहीं है। भंते एक बौद्ध भिक्षु होते हैं जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, तो जो ये कहते हैं ये सही कहते हैं कि भिक्षु भिक्षा पे आधारित है। लेकिन अभी बौद्ध धर्म से यादव भी कराने लगे, मौर्य भी कराने लगे, अब धीरे धीरे चमार तो करावे करते हैं। भले आचरण कम हो लेकिन फैशन में संस्कार कराना शुरू कर दिए हैं। तो एक दिन बौद्ध धर्म के मार्ग पे निश्चित होके आगे अपने अधिकार को हासिल करेंगे। अखिलेश जी की कुर्सी जब पेशाब से धोई गई तब उनको मालूम हुआ कि मैं हिंदू नहीं हूँ। जैसे काशीनाथ यादव, राजकुमार यादव बिरहा में अपने इतना गा गा के तमाम इतिहास बताते हैं। आज तक जिस धर्म में हमने पैदा हुआ और जिया और उसमें कुत्ते की इज्जत है लेकिन चमार की इज्जत नहीं है। बाबा साहब 1956 में यह बिगुल बजाया कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब ने बौद्ध बन के मरा। आरोप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, तो लगा रहे हैं, मैं लिखित दूंगा उनकी किताब का, मैं लिख के लेख रखा हूँ। अच्छा, प्रमाण है आपके हाँ, पास? हमारे पास प्रमाण है। हाँ। भय को अंत करने वालों को भंते कहते हैं। तो आप भंते बनने के लिए कि आप हिंदू नहीं हो तो आप इंसान हो, उस वर्ण व्यवस्था में आपको सम्मान नहीं मिला, आपको अच्छा स्थान नहीं मिला, जब हमेशा हर दृष्टि से उनके गिरे हुए नीचता में जब दिखाई देते हो। साथियों नमस्कार, इसमें मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ के अंबेडकर बौद्ध विहार मानपुर खुरासों में। एक चर्चित मुद्दा लेकर हम आपके सामने आए हैं। कई लोग हैं जो एक सवाल पूछते हैं कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं जब उनकी बहन बेटियों की शादी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, जब उनकी शादी होती है तो एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है, एक पुजारी को बुलाया जाता है शादी करवाने के लिए। भी जो है अगर बहुजन समाज के लोग हैं, दलित हैं, चमार हैं, जो एससी लोग हैं, जो बौद्ध को मानते हैं, उनके शादियों में जो है भंते लोग जाते हैं। ऐसे हिंदुओं में ब्राह्मण जाते हैं, पुजारी जाते हैं, ऐसे जो है बौद्ध में अंबेडकर विचार वाले लोगों के बीच में भंते जाते हैं, उनकी शादी भंते करवाते हैं। आखिरकार भंते क्यों जाते हैं, ब्राह्मण क्यों नहीं बुलाते वो लोग? क्योंकि ब्राह्मण समाज के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ब्राह्मण का जो दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। हमारे साथ एक ऐसे भंते जी हैं, इनसे आइए बात करते हैं और तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। जो कि बौद्ध धर्म आपको, बौद्ध धर्म का विचारधारा अपने समाज में बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है भंते शरणंकर। आप भी बताइए कि जब भी हिंदू धर्म के किसी बच्चे की शादी होती है, उनमें पुजारी जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। उनकी शादी में जो पूजा पाठ है, जो शादी का जो भी संस्कार होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी विधि विधान होता है, सब जो है एक पंडित करवाते हैं, एक ब्राह्मण करवाते हैं। लेकिन अब एक बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, बौद्धिस्ट मानते हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग मानते हैं, जो बहुजन है, जो चमार लोग हैं, वो लोग ब्राह्मण क्यों नहीं बुलाते हैं, वो लोग भंते को क्यों बुलाते हैं? देखिए, इसलिए नहीं बुलाते, ब्राह्मण देवता जो हिंदू धर्म के हैं, धर्म के हैं, तो अब क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य में जाते शादी कराने, वहाँ का मंत्र और कुछ होता है। जब उनसे हट के जो अपने आप को जबरी हिंदू बनते हैं, जब उनके यहाँ जाते हैं तो वह दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। तो वह मंत्र को जब लोगों ने जान गया, क्या मंत्र है बताइए। मंत्र वह संस्कृत तो नहीं याद है लेकिन उन्हीं के शास्त्र किताब में लिखा हुआ है कि हे कन्या के देव, नात बात रिश्ते, वर और कन्या के नात बात रिश्तेदार, माँ बाप सभी गूंगे और बहरे हैं। हे कन्या के देव, कन्या को हमें समर्पित कर दो। मैं अभी गर्भावती करने में सक्षम हूँ, मैं गर्भावती करके वर को समर्पित कर दूंगा। जब लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा और जाना, तब जाके उस चीज़ को छोड़ा। तब जो भंते को बताते हैं, तो भंते जो है जब शादी कराते हैं, उपासक नहीं होते तो भंते जात के शादी में जाते हैं, वह बैठते, उनके जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं। लेकिन जब कोई नहीं होता तो शादी भी करा के एक दिशा भी देते हैं कि आप हिंदू नहीं हो तो आप इंसान हो, उस वर्ण व्यवस्था में आपको सम्मान नहीं मिला, आपको अच्छा स्थान नहीं मिला, जब हमेशा
हर दृष्टि से उनके गिरे हुए नीचता में जब दिखाई आप ही देते हो। बताइए, आप बहुत बड़ा मतलब आरोप ब्राह्मणों के ऊपर लगा रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम मतलब गर्भवती करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हम गर्भवती करके वर को सौंप दे रहे हैं। हाँ मैंने भी यही बात कभी नहीं सुना है। अगर आपने सुना है हाँ तो ये आरोप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, तो लगा रहे हैं, मैं लिखित दूंगा उनकी किताब का, मैं लिख के लेकर रखा हूँ। अच्छा, प्रमाण है आपके हाँ, पास? हमारे पास प्रमाण है। हाँ, किता- क्योंकि कल हमारे पास जो दर्शक लोग हैं, कुछ अन्य लोग देखेंगे तो प्रमाण मांगेंगे मुझसे। हाँ, तो ये जो दलित होते हैं हम्म, इनके यहाँ जाके यही मंत्र पढ़ते हैं और अन्य जगहों पर नहीं पढ़ते हैं, अच्छा जहाँ की लोग समझ ना सकें। अच्छा अच्छा। समझ ना सके तो यह मंत्र पढ़ते थे। जब लोग बौद्ध हो गए, उनके किताबों का लेख पढ़े, बाबा साहब 1956 में यह बिगुल बजाया कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब ने बौद्ध बन के मरा। तो मतलब मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उस धर्म में मरूंगा नहीं। हाँ, उस धर्म में नहीं मरूंगा। बाबा साहब 1956 में 2-4 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और बाबा साहब ने बौद्ध बन के मरे। और ये दलितों के लिए इतना बड़ा स्तंभ तैयार कर दिए कि एक से एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक का तुम्हें अधिकार बनने का मैंने दे रहा हूँ। तो आप जो कि पहले ज्ञानी बनिए, बौद्ध धर्म का फार्मूला है कि जैसे पहले पहले कहते हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, मैं भगवान बुद्ध को नमन 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 करता हूँ 3 बार। तो इसके बाद बाबा साहब ने बताया कि पहला यहाँ है कि पहले कि बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं ज्ञानी बनूंगा। मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, हमारे पास धम्म हो। आज तक जिस धर्म में हमने पैदा हुआ और जिया और उसमें कुत्ते की इज्जत है लेकिन चमार की इज्जत नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। दुनिया के सैकड़ों देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, और वह देश विकसित है जैसे अमेरिका है, जापान है, चाइना है। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो सबसे ज्यादा अशोक मौर्य ने किया था। हाँ, अशोक मौर्य ने जो किया। एक क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में बौद्ध के विचारधारा से प्रभावित होकर जब वो कलिंग युद्ध जीते थे तो महानरसंहार जब हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाए, तब वहां से बौद्ध धर्म की विचारधारा को प्रचार प्रसार किए। देखिए, अशोक सम्राट इसलिए माना जाता तो मौर्य समाज के थे, इसलिए धम्म को जाने और धम्म को माने और धम्म का प्रचार प्रसार करके चले गए। लेकिन आज तक जैसे मौर्य हैं, वो मौर्य समाज के रहे अशोक सम्राट, लेकिन मौर्य आज तक समझ नहीं पाए। जैसे यादवों को अब तक बढ़ के बहुत बड़े ब्राह्मण से इनका सारा संस्कार होता था, लेकिन जब मुख्यमंत्री अखिलेश जी की कुर्सी जब पेशाब से धोई गई तब उनको मालूम हुआ कि मैं हिंदू नहीं हूँ। जैसे काशीनाथ यादव, राजकुमार यादव बिरहा में अपने इतना गा गा के तमाम इतिहास बताते हैं, लेकिन ये सदियों से सब जंगल ही रहे हैं। अब धीरे धीरे 1% लोग समझ रहे हैं कि यार हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोगों को ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए, ब्राह्मण से शादी नहीं कराना चाहिए। और यहीं पर एक यादव जब जाना, कहा हम ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। हम कहा जब ब्राह्मण को नहीं बुलाओगे तब किसी को बुलाना होगा। कहाँ किसे बुलाएं? कहा तुम्हारे घर संस्कार होना चाहिए। एक लड़का एक खिलौना 10 रुपये का मोबाइल आपका 15,000 की मोबाइल लड़का पटक देगा तो खराब हो जाए, खत्म हो जाएगा 15,000, तो उसको 10 रुपये का बढ़िया भड़कीला खिलौना दे दो कि ताकि उसमें तो बजे। तब उनको बताया कि यदि दुनिया में सैकड़ों देश में बौद्ध धर्म है, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, चाहे ललई सिंह यादव हुए, तमाम लोगों का प्रमाण दिया कि वो सब बौद्ध धर्म को माने। आज भी बौद्ध धर्म के लिए ललई सिंह यादव जेल भी खटे और आज लिया के आपको बौद्ध धर्म का प्रमाण दिए हैं। तो बौद्ध धर्म से यादव भी कराने लगे, मौर्य भी कराने लगे। अब धीरे धीरे चमार तो करावे करते हैं, भले आचरण कम हो लेकिन फैशन में संस्कार कराना शुरू कर दिए हैं। तो एक दिन बौद्ध धर्म के मार्ग पे निश्चित होकर आगे अपने अधिकार को हासिल करेंगे। लेकिन अब भंते के ऊपर एक आरोप लगता है कि भंते को शादी करवाने का अधिकार नहीं है। भंते एक बौद्ध भिक्षु होते हैं जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, तो जो ये कहते हैं ये सही कहते हैं कि भिक्षु भिक्षा पे आधारित है, लेकिन अभी जब तुम्हारे पास धम नहीं है तो कैसे वो भिक्षा देगा कौन? तो इसीलिए जब आप इतना कहते हो, या तो बौद्ध बन के चलो, भिक्षु बन के चलो, नहीं तो किसी बौद्ध के साथ में रहो।
तब तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। भिक्षु को तो शादी नहीं कराना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई नहीं है, भिक्षु एक उपदेशक है और उपदेश देता है, उनके जीवन का मार्ग बताता है। जो भिक्षु बताएगा, जो भिक्षु उनके जीवन का मंत्र पढ़ के बताएगा, उनके मंगल की कामना करेगा, एक उपासक नहीं कर सकता। उपासक धंधा बनाता है कि हमें 1500 2000 मिले, लेकिन भिक्षु 1 रुपए की को इच्छा नहीं करता। भंते शादी का 1 रुपया भी नहीं लेता है। 1 रुपया वो नहीं लेता। और वह भंते को बुलाए हैं तो बुला के ले जाए, शादी करा के पहुंचा दें, 1 रुपया नहीं लेगा। स्वेच्छा से अगर आप कुछ देना चाहें, स्वेच्छा से अगर किराया भाड़ा दे दिए तो भिक्षु सवारी करके अपने बुद्ध विहार पे आ सकता है। अच्छा, आप ये बताइए हमको, जो है जो भंते जो लोग हैं, भंते का अर्थ क्या होता है? भंते कौन लोग होते हैं? भंते कैसे बनते हैं? भंते बहुत आसान नहीं है भंते बनना। भंते का मतलब हर भय से मुक्त होना, उसको मौत से भी डर नहीं है। भय का अंत करने वाला, सारे भय को अंत करने वाले को भंते कहते हैं। तो यह भंते बनने के लिए जैसे 10 साल 15 साल 20 साल की उम्र में जिसके मन में आ गई, वह के भिक्षु संघ में बुद्ध विहार में पहले सेवा करे। सेवा करते करते वह समझ जाएगा कि हमारे लिए क्या है, तो 5 शील का पालन करे। 5 शील का पालन करते करते जब वह पंचशील क्या है बता दीजिए। पंचशील है यही कि पहली शील है कि नमो तस्य पानातिपाता बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। दूसरी शील है अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कोई सामान कोई मांगने से नहीं देगा तो अर्थात हम चोरी नहीं करूंगा। तीसरी शील कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, इसका हिंदी है कि पर स्त्री या पर पुरुष, कि मैं कामाचार बेविचार से दूर रहकर एक विश्वास समाज को दे के और सामाजिक दुराचार खत्म करने के लिए, एक हमारी पत्नी के अलावा दूसरी हमारी बहन बेटी हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती है। तो चौथी शील है मुसावादा बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, हम झूठ चुगली बकवास कटु नहीं बोलेंगे। पांचवी शील है सुरा मेरे मज पमाट ठाना बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, या कच्ची शराब हो या पक्की शराब हो या वह नशा, जो नशा हमारे मन को हमारे बस में नहीं रहने देती, ऐसी नशा का सेवन करने से हम विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही सब चमार समाज जिसको कहा जाता है, यही ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी के रास्ते पर जाती है। चमार लोग कहते हैं कि जब ले पियब ना तब ले जियब ना, तो मैं कहता हूँ खूब पियो, खूब पियो। किसी शायर ने कहा कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न भाई देगा खाने को, जब कुल बेच के पी न लेगा भाई कै दिन खिलाएगा तुम्हें। तो इसलिए बहुत एक गाना भी आया था, अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। क्या वाकई जो है शराब में नशा होता है? हाँ, तो देखिए वह बोतल, वो बात कहते कि अगर शराब में नशा होती तो बोतल नाचती। बोतल निर्जीव है और शराब जो कि जीव वाला जब पीता है तब अपने होश को खोता है, अपने घर को भूल जाता है, रास्ते में कहीं गिर जाता है, उसके ऊपर कुत्ता भी पेशाब करके जाता है। नशा तो शराब में होती है ना। जी जी। तो वही कहते हैं कि अगर फेंकना तो शराब पी जाते हैं, बोतल को फेंक देते हैं। तो आखिर में तुम बोतल तो तुम्हारे काम की चीज, उसको क्यों फेंकते हो? और शराब पी के सब कुछ गंवाते हो, उसको कहते हो कि उसमें नशा नहीं है। अच्छा, जो काम का चीज है उसको उपयोग में नहीं लाते हैं, नहीं, जो बिना काम का उसको उपयोग में ला रहे हैं, उसको काम में ला रहे हैं। इसीलिए यह बर्बादी का लक्षण है। किसी शायर ने लिखा कि अरे शराब ने समाज को खराब कर दिया, पुरानी घाव उभार कर दिया। शराब पीने वालों की कहानी दर्द भरी है, पैसे बिना न भोजन मिला भूख मरी है। मत पियो शराब धन बर्बादी से बचा लो, कहे आचार्य चंद्रजीत गौतम की अकाल मौत से जमानत करा लो। तो शराब ये है कि कफन तक पहुंचा देती है, इसलिए शराब पीना नहीं चाहिए। शराब में जितने में 1 शीशी हम पीते हैं, हम 2 बच्चों को अपने नर्सरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो 2 शीशी छोड़ दें तो हमारे पत्नी को धोती आ जाएगी। अगर 4 शीशी छोड़ देंगे तो 15 दिन का हमारा साग भाजी तेल मसाला चल जाता है। अपने लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा समझाता हूँ, अगर जो छोड़ दिया
तो उसका लाभ हो गया, उसके बच्चे शिक्षित और ग्रेजुएट हो जाएंगे। और जो नहीं छोड़ेगा अपना तो अपना जा रहा है, अपने कुल को भी लेके जा रहा है। एक और सवाल आप ये बताइए, जैसे पंडित लोग जब पूजा करवाते हैं हिंदुओं का, हिंदू बच्चों का जब पूजा पाठ करवाते हैं, 10 रुपया यहाँ चढ़ा दीजिए, 50 रुपया वहाँ चढ़ा दीजिए, 100 रुपया वहाँ चढ़ा दीजिए, 5 रुपया वहाँ चढ़ा दीजिए, मतलब 1-2 घंटे के अंदर वह 2,000-3,000 रुपये कमा लेते हैं। हाँ हैं? हाँ जबकि एक मजदूर दिन भर खटेगा, हाँ 300-400 रुपये कमाता है। सही बात है कि नहीं? सही है। एक मजदूर दिन भर काम करेगा, एक कारीगर की बात मैं कर रहा हूँ, कारीगर है, बहुत बड़ा कारीगर है, तो बहुत ज़्यादा होगा, वो जो है 500 रुपये 600 रुपये, हो सकता है 1,000 रुपये कमाए, बहुत बड़ा कारीगर होगा। लेकिन एक पंडित शादी करवा के 2,000, 1,500, 3,000 आराम से कमा लेता है, केवल 1-2 घंटे में। देखिए, आपने बहुत बढ़िया यह प्रश्न किया। जब तक ये यहाँ के लोग मूर्ख रहेंगे, कहन मूर्खे के धन तो चला खैले बिना ना मरे, तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ वह विद्वान हैं, वह तो है ही है उनके पास, तो विद्वान हैं, इसलिए अगर 2,000 इकट्ठा मांगे तो नहीं देंगे, वो बड़ा भारी पड़ेगा। अब जजमान यहाँ 100 रुपया चढ़ा दा, यहाँ 200 चढ़ा दा, यहाँ 500 चढ़ा दा, धीरे धीरे गुदगुदाए के खुश कह के बर कन्या के गार्जियन लोगन के 2,000 के बजाय 3,000 रुपया चढ़ा दिए, लेकिन इकट्ठा देने भारी पड़ी। थी इसलिए हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने गए हैं। और क्षत्रिय और ब्राह्मण की युद्ध में इतिहास बताता है, क्षत्रिय ब्राह्मण के युद्ध में ब्राह्मण जीत गए हैं। लेकिन क्षत्रिय लोगों से कहा, क्षत्रियों से कहा कि देखिए राजा आप बनिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूजनी मैं रहूंगा, यह इतिहास बताता है। लेकिन हमारे लोग यह नहीं जान, गद्दी तो दे दिए, लेकिन गद्दी दे दिए, लेकिन चाबी अपने पास रख ली। हाँ, बस वही बात है कि गद्दी भले दे देते हैं, चाबी अपने पास रखते हैं। वही बात अपने लोगों को बताता हूँ कि इसीलिए कि आप लोग जब तक आडंबर पाखंड छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारे पास तब तक कोई कीमत नहीं होगी, इंसानियत नहीं होगी, सामाजिक तौर तरीका सभ्यता ही नहीं होगी। तो तुम शराब पी के अगर गिर जाओगे, तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो जानवर तो ठीक है लेकिन तुम लोग नहीं ठीक हो। इसीलिए सारी बातें बताने के लिए मैं भय से जो भंते मतलब हर एक भय से अंत करना, हम अपने समाज को एक दिशा देने के लिए हमारा शेष जीवन है, किसी दिशा देता रहूँगा। और इसके दौरान अगर मैं मर जाऊँगा तो अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैं समाज के लिए मरा हूँ। जो समाज के लिए मरा, मरने के बाद भी वो जिंदा है। और भारत में तमाम ऐसे ऐसे धनी हैं कि जिनके चमारों के पास धन का कोई अंत नहीं है, उनको मर जाने के बाद कोई उनको जानता ही नहीं। तो यही हमारा उद्देश्य है। बना है 16 इनके तरीके अलग बयान लेते हैं अभी, है इसको भी कर दीजिएगा। तो साथियों, आपने देखा कि एक भंते जी हैं, इन्होंने अपनी बात बड़ी मुख्यता रूप से रखी है, बहुत ही प्रखर अपना बयान इन्होंने दिया है। कैसे जो है एक हिंदू जब शादी करता है तो वहाँ पे ब्राह्मण पंडित लोग को बुलाया जाता है, लेकिन जब एक चमार, मैं शुद्ध भाषा में कहूँगा, जो चमार होते हैं, किसी को बुरा ना लगे, जो दलित होते हैं, जो बहुजन होते हैं, जो अम्बेडकरवादी होते हैं, जो बौद्ध को मानने वाले होते हैं, वो जब शादी करवाते हैं तो भंते को बुलाते हैं, कहीं कहीं ब्राह्मण को भी बुलाते हैं। मगर जब समाज में क्रांति आती है तो नया बदलाव आता है। और हम चाहते हैं इस वीडियो में अगर आप कोई भी बुरा लगता है तो हमारा मकसद ये नहीं था कि किसी के ऊपर कोई भी गलत आरोप लगाना, हमारा मकसद था जो सच्चाई है वो आपको दिखाना। हमारा एक प्रयास है, हम किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें। अब मेरा यही उद्देश्य है। और इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, लोगों के पास भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।